पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 42। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुल ला यकूनुन, दोबारा नज़ीरुल ला यकूनुन, नज़ीरुल ला यकूनुन अहदा अहदा मिन इहदल उमम फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। अब अगर यहाँ वक्फ़ करेंगे नुफूरा और आगे फिर पढ़ेंगे इस्तिकबारन, और अगर यहाँ वक्फ़ ना करें तो फिर पढ़ेंगे इल्ला नुफूरा निस्तिकबार, नुफूरा निस्तिकबार। अब दोनों तरह जायज़ है, यहाँ रुक जाएं तो नुफूरा और आगे इस्तिकबारन, और अगर लाम लिफ़ला की वजह से ना रुकें और मिलाकर पढ़ें तो नुफूरा निस्तकबार, नुफूरा निस्तिकबारन फिल अर्दी व मकर सय्यि वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहलिहि फहल यंज़ुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। और उन लोगों ने पहले अल्लाह की बड़े ज़ोरों में कस्में खाई थीं कि अगर इनके पास कोई ख़बरदार करने वाला पैगंबर आ गया तो वो हर दूसरी उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले होंगे, मगर जब उनके पास एक ख़बरदार करने वाला आ गया तो उसके आने से उनकी हालत में और कोई तरक्की नहीं हुई सिवाय इसके कि ये हक़ के रास्ते से और ज़्यादा भागने लगे। असल में ये ईसाइयों की बात चल रही है कि कुफ़ार कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले कुफ़ार कुरैश ने यहूदियों और ईसाइयों से बहस करते हुए बड़ी ज़ोरदार कस्में खाई थी कि अगर हमारे पास कोई पैगंबर आया तो हम बाकी उम्मतों की निस्बत उनके पीछे ज़्यादा चलने वाले होंगे। यहूदी, ईसाई और कुफ़ार कुरैश, ये तीन का आपस में जोड़ है। वो इस तरह के ईसाइयों से कुफ़ार कुरैश ने कहा कि अगर हमारे पास अब कोई नबी आ गया ना तो जितनी पहली उम्मतें अपने नबी की बात मानती थीं उससे ज़्यादा तो हम बात मानेंगे, हम तो ऐसे नबी के पीछे चलने वाले होंगे। लेकिन जब नबी आ गया तो फिर ये सबसे ज़्यादा भागने वाले बन गए और नबी की बात को कबूल न करने वाले बने। उसकी वजह क्या थी कि वो क्यों उन्होंने नबी की नाफरमानी की? अल्लाह ने फरमाया इस्तिकबारन फिल अर्दि व मकर सय्यि, इसलिए कि उन्हें ज़मीन में अपनी बड़ाई का घुमंड था और उन्होंने हक़ की मुखालफत में बुरी बुरी चालें चलनी शुरू कर दी। हालांकि बुरी चालें किसी और को नहीं बल्कि ख़ुद अपने चलने वाले ही को घेरे में ले लेती हैं। अब ये लोग उस दस्तूर के सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं जिस पर पिछले लोगों के साथ अमल होता आया है? अगर ये बात है तो तुम अल्लाह के तयशुदा दस्तूर में कोई तब्दीली नहीं पाओगे और ना तुम अल्लाह के तयशुदा दस्तूर को कभी टलता हुआ पाओगे। ये जो इन्होंने वक्त के नबी की बात नहीं मानी उसका सबब इस्तिकबार है, तकब्बुर है, और दूसरा बुरी चालें चलना है। देखिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, तकब्बुर ऐसी चीज़ है कि इंसान को हक़ से दूर कर देता है और बातिल के करीब कर देता है। तकब्बुर को अल्लाह ताला ने इंतहाई बुरी सज़ा के साथ कुरान में बयान फरमाया है। वो इस तरह, जब काफिर जहन्नम में जाएंगे
उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सूरत दुखान में है। जहन्नम में डाले जाने के बाद अल्लाह फरमाता है फ़बिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, डाले जहन्नम में काफिर हैं। और अल्फाज अल्लाह ने ये इस्तेमाल किए हैं बिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, कि कितना बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। हालांकि जुमला तो यूँ होना चाहिए कि जब काफिरों को जहन्नम में डाला तो अल्लाह फरमाता कितना बुरा ठिकाना है काफिरों का, लेकिन फरमाया ये कि कितना बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का, ये बताने के लिए कि जो काफिर जहन्नम में गिरेंगे उनके कुफ्र का सबब भी तकब्बुर था। इब्तदाई दर्जे में तकब्बुर होता है, फिर उस तकब्बुर में तरक्की आते आते वो कुफ्र तक जा पहुंचता है। जितने लोग भी दीन से दूर होते हैं उसकी एक बड़ी वजह तकब्बुर होता है, अमूमन ये वजह होती है। इसीलिए देखा होगा कि दीन पर चलने वाले ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, अमीर लोग कम होते हैं अमीर भी, नेक भी होते हैं, मुत्तकी भी होते हैं, मस्जिदों वाले भी होते हैं, लेकिन अमूमन नहीं होते। पैसा आते ही इंसान में किब्र आ जाता है इल्ला माशाअल्लाह। और फिर तकब्बुर आने के बाद पहला नतीजा ये निकलता है कि दीन पर चलने में उसे ज़िल्लत महसूस होती है और दीन से हट कर चलने में उसे इज़्ज़त महसूस होती है। ये पैसे की नहूसत है। इसलिए बहुत कम होगा कि कोई अमीर आदमी हो और वो आदमी शरीयत पे चल रहा हो, यानी होता है ऐसा लेकिन कम होगा। इसलिए कि दीन पर चलने के लिए इंसान को अपने नफ्स के ख़िलाफ़ चलना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। ये सारी बातें तकब्बुर के ख़िलाफ़ हैं। जब मस्जिद में आ जाता है वो और उसका चपड़ासी बराबर हो जाते हैं, एक ही सफ़ में इकट्ठे खड़े होते हैं। और जब मस्जिद में नहीं आता, दफ्तर में होता है, तो दोनों के बैठने की जगह में फ़र्क होता है। मस्जिद बराबर कर देती है, मस्जिद में आके सर टेकना होता है। तो दीन का रास्ता इंसान की ज़ात पर ज़द डालता है, क्योंकि आखिरत बननी है तो दुनिया में उसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। फिर जब आदमी मुआशरे में जाता है तो हमारे मुआशरे में दीनदार आदमी को कोई इतना बड़ा आदमी नहीं समझा जाता। ऑफिसर किस्म का आदमी हो, दुनियावी लिबास में हो और मॉडर्न और फैशनेबल हो तो उसको बड़ा समझा जाता है। तो पैसा आने के बाद वो ये नहीं समझता कि मेरे पास पैसा भी हो मैं फिर भी छोटा समझा जाऊँ, मुझे बड़ा बनना चाहिए। बड़ा बनने के लिए दीन छोड़ने की राह उसको शैतान दिखलाता है, फिर वो दीन छोड़ के चला जाता है, यानी कुफ्र में नहीं जाता, दीनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। वो चाहता है कि मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, कपड़ा लिबास, हमारा तर्ज मईशत, ज़िंदगी का निज़ाम ऐसे होना चाहिए कि बाकियों की तरह हम ना हों, हम सबसे ज़्यादा मुनफरिद किस्म के हों। तो वो फिर अपने आप को दीन की ज़िंदगी से हटा लेता है, उसके पीछे तकब्बुर होता है। उसके लिए मुश्किल होता है कि वह अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखे, इसमें वो अपनी इज़्ज़त में कमी महसूस करता है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उसको महसूस होता है कि दीन पे चलने में मुझे नीचे लगना पड़ेगा। दीन पे चलते हुए आजिज़ी इख्तियार करनी होती है और माल इंसान को आजिज़ी नहीं इख्तियार करने देता। दीन पे चलते हुए सेठ को हुक्म है, बॉस को हुक्म है कि अपने मातहत के साथ भाई बन कर रहे, तो ये उसको माल का किब्र नहीं करने देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अतइमूहुम मिम्मा ततअमून, अपने ग़ुलामों को भी वही खिलाओ जो ख़ुद खाते हो। अलबिसूहुम मिम्मा तलबसून, उनको वही कपड़े पहनाओ जो ख़ुद पहनते हो। ग़ुलामों को, ग़ुलाम तो बिल्कुल इंसान, आज़ाद इंसान के मुकाबले में कम दर्जे का होता है, और हमारा मुलाजिम तो कम दर्जे का नहीं होता, वो भी आज़ाद इंसान है, हम भी आज़ाद इंसान हैं। तो यहाँ ये आदमी यूँ नहीं अच्छा समझता कि मेरे मातहत ने भी वही जूता, वही कपड़ा पहना हुआ हो जिस कपड़े की वैरायटी और जूते की वैरायटी को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वरना हमारे स्टेटस में फ़र्क महसूस नहीं होगा। बाद अफीसर हजरात अपने गाड़ी के ड्राइवरों को बाकायदा इसका कहते हैं कि जो जूता और जो कपड़ा मैं पहनता हूँ तुमने नहीं पहनना, यानी उसके पास पैसे भी हों तो भी वो नहीं पहन सकता, वरना जब गाड़ी से उतरेंगे तो फ़र्क कैसे महसूस होगा। तो अपनी शान बयान करने के लिए, शान को बरकरार रखने के लिए, बड़ा ज़ाहिर करने के लिए दूसरों को नीचा करके दिखलाते हैं।
इसके पीछे सिर्फ तकब्बुर होता है और कुछ भी नहीं होता। तो तकब्बुर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस्तिकबारन फिल अर्ज़, तकब्बुर करने की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। अबू जहल का वाक़या मैंने सुनाया था कि अबू जहल का एक साथी मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया तो उसने जाकर अबू जहल से कहा, तुझे वो याद नहीं है एक दिन तूने मुझे कहा था, बात तो वैसे यही है कि मोहम्मद बिल्कुल सच्चा है, वल्लाहि इन्ना मुहम्मदन लसादिकुन, वल्लाह मोहम्मद बिल्कुल सच्चा है। तो वो जो तूने कहा था बिल्कुल सच्चा है, कसम खा कर कहा था, तो वो बात किधर है? वो क्यों नहीं तू कलमा पढ़ लेता? तो कहने लगा कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो कुरैश की लड़कियां क्या कहेंगी कि सरदार होकर यतीम के पीछे लग गया है। तो वो अनानियत आड़े आ गई, तकब्बुर आड़े आ गई कि मैं भी सरदार हूँ, फिर मैं इस यतीम के पीछे लग जाऊँगा, फिर तो मैं मातहत हो जाऊँगा, अब तो फिर इसका हुक्म चलेगा, फिर मेरी तो नहीं मानी जाएगी। और आदमी का तकब्बुर ये कहता है कि मेरा आर्डर चले, लोग मेरे मातहत हो, मैं ना दूसरों की मानूँ। इस तकब्बुर ने अबू जहल को कलमा नहीं पढ़ने दिया। और एक रिवायत ये है कि अबू जहल ने कहा कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया, अब तो मोहम्मद और मैं हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हमारी ज़ुबान में अपोजिशन में हूँ, तो मैं भी सरदार हूँ अगर वो मुसलमानों का सरदार है। तो अब अगर मैंने उसका कलमा पढ़ लिया तो मेरी सरदारी तो ख़त्म हो जाएगी, फिर तो उसी की सरदारी चलेगी, मैं तो उसके मातहत हो जाऊँगा, इसलिए कलमा नहीं पढ़ता। तो ये तकब्बुर है, ये इंसान को ये इस पे इताअत खुदाबंदी पे नहीं आने देता। और इस्लाम का पहला हुक्म ही यही है कि अल्लाह रसूल के आगे गर्दन झुका दो। लफ्ज़ इस्लाम का क्या तर्जुमा है? इस्लाम का माना है गर्दन झुकाना, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है इस्लाम का, गर्दन झुकाना। तो उसका पहला सबक ही गर्दन झुकाना है। फ़तह मक्का वाले सफ़र में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर वहाँ रास्ते में मर्र ज़हरान में ठहरे थे, तो मैंने सुनाया था कि रात के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को पेश किया तो आपने फरमाया अभी इसको अपने खैमे में ले जाओ, सुबह ले आना। जब सुबह का वक्त हुआ, ये एक नई बात पढ़ी मैंने, जब सुबह का वक्त हुआ तो सारे सहाबा इकट्ठे होकर नमाज के लिए जमा हो रहे थे। तो अबू जहल के लिए, अबू सुफियान के लिए तो ये बिल्कुल नई बात थी, इसलिए कि मक्का में तो इस तरह नमाजें हुई नहीं हैं, कभी कोई जमात की नमाज नहीं हुई, और ये तो सारा दिन नमाज वाला तो मदीना में उतरा है। तो उसने तो ये मंज़र ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं देखा था कि मुसलमान किसी वक्त में जमा होते हैं, फिर सारे सफ़ बनाकर बैठ जाते हैं, फिर एक आदमी आगे खड़ा होता है, फिर वो उनका बड़ा बनता है, फिर ये सारे उसके पीछे पड़ते हैं। तो उसने हज़रत अब्बास से पूछा कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? सारे वज़ू कर कर के एक जगह इकट्ठे होते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे, लाइनों में सफ़ों में बैठते जा रहे थे, फिर सारे बैठ गए तो बैठे हैं। तो अबू सुफियान ने कहा ये क्या हो रहा है? तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये सारे नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी इबादत है। तो उसने कहा कि फिर ये बैठे क्यों हैं, पढ़ते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये नबी की इतनी ज़्यादा मानते हैं कि अगर वो कहे कि फजर के वक्त में नींद छोड़कर आके बैठ जाओ और जब तक वो ना आए बैठे रहते हैं, ये हर बात मानते हैं? तो उन्होंने कहा अरे ये इतना मानते हैं कि अगर उनको हमारा नबी ये कह दे कि खाना पीना छोड़ दो और भूखे मर जाओ, अब्बास को उसके रब की कसम ये फिर ये भी कर गुजरेंगे। अगर हमारा नबी हमें ये कह दे कि भूखे प्यासे रहो, खाना पीना छोड़ दो, यानी मर जाओ, रब की कसम ये फिर भी यही करेंगे, तुम तो इसकी बात करते हो। तो कहने लगा बड़ी अजीब बात है, इस्लाम का तो पहला हुक्म ही यही है कि गर्दन झुका देना, जो कहता जाए हमारा नबी वो करते जाओ। तो तकब्बुर इसमें आड़े आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमाल वाला है, खूबसूरती वाला है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो इससे पहले यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की मजम्मत की कि तकब्बुर बुरा है, तकब्बुर बुरा है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह युहिब्बु अहदुना अन यकूना नअलुहु हसना व मलबसुहु हसना,
हमारा दिल तो चाहता है कि हमारे जूते अच्छे हों, हमारे कपड़े अच्छे हों, तो ये तकब्बुर है कि बड़ा बनना चाहता है। आपने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। साफ़ सुथरा बनकर रहना यह तो कोई खिलाफ शरीयत नहीं है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर क्या चीज़ है जो चीज़ तकब्बुर हो? आपने फरमाया गम्तुन बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नस, तकब्बुर ये है कि तुम्हारे सामने हक बात आए फिर भी अकड़ जाओ और ना मानो। व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर जानो, दूसरों को घटिया जानो, अपने आप को कोई चीज़ समझो, और हक बात के सामने अड़ जाओ, हक बात ना मानो, ये तकब्बुर है। हमारे ख़ानदानी मामलात में भी बाद दफ़ा को ऊँच नीच हो गई तो आदमी समझ जाता है कि यार इसमें वैसे हूँ, मैं ही गलत, लेकिन अपनी नाक ऊँची करने के लिए अड़ा ही रहता है। खुले लफ्ज़ों नहीं कहता कि यार मैं वैसे गलत कह दिया है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बीवी के साथ ऊँच नीच हो गई, भाई के साथ हो गई, बहनों के साथ हो गई, रिश्तेदारों के साथ हो गई, हमसाये के साथ हो गई, गुस्से में कुछ हो गया, लेकिन बाद में इसकी समझ में आई हुई है बात कि वैसे ये मैंने किया ठीक नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कह रहा कि नहीं मुझसे गलती हुई है जी, अच्छा छोड़ो मुझसे गलती हो गई है। उसको लेपा पोती कर के ऐसा करने की कोशिश करेगा कि मुझे ये ना कहना पड़े मेरे से गलती हुई है, आपने ठीक कहा है। अड़ा रहेगा लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। हक बात सामने आ गई है कि हक बात उसकी है, मेरी गलती है, मैं हक पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा, ये तकब्बुर है। अगर इसमें तकब्बुर ना होता तो ये कह देता, बीवी से भी लड़ाई हुई है तो कह देता कि मुझसे गलती हुई है, इसमें मेरा कसूर है, मैंने ज़्यादती कर दी तुम्हारे साथ। भाई से लड़ाई हुई है, भाई से कह देता कि भाई मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमसाये पड़ोसी रिश्तेदार से हुई है तो कह देता ये भाई मुझसे गलती हुई है, हक बात आपकी है, सही बात वैसे आप कर रहे हैं, मैंने वैसे ज़्यादती कर दी है। ये कभी नहीं कहेगा, ये तकब्बुर की अलामत है। अगर तकब्बुर को ख़त्म करना है तो फिर कहना होगा कि भाई ये मुझसे गलती हुई है, आप सही कह रहे हैं, आपका नुक्ता नज़र ठीक है, आपने जो बात कही है वही है, हम सुलह कर लेते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं। लेकिन तकब्बुर इंसान को इस पे नहीं आने देता, छोटी सी नाक इसको सीधा ही रखता है। अल्लाह का निज़ाम देखें, जब इंसान मरता है तो सबसे पहले ये नाक ही टेढ़ी होती है, सबसे पहले ये नाक का बांसा ऐसे लटकता है। अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी नाक ही गिरा देता है, जिस नाक को ज़िंदगी भर ऊंचा रखना चाहता है, फिर वो नाक ऐसे नहीं खड़ी होती, लटक जाती। अल्लाह ताला ने बताया है कि मेरा बंदा जिस नाक को तू सबसे ज़्यादा संभालता है वही पहले गिरती है। और मैयत को जब सुलाते हैं कब्र में, सुन्नत तरीका जिसमें है, जो तरीका है उसमें नाक ज़मीन पे जाके लगती है, उसको करवट के बल सुलाते हैं, या नाक की ज़मीन पर लग जाती है या लगने के करीब होती है। ये जो हम सीधा सुलाते हैं ना, ये सुन्नत नहीं है। हमारे यहाँ तो मैयत को बिल्कुल सीधा सुलाते हैं। सुन्नत ये है, ये कब्र है ना, ये मसलन ये कब्र की एक दीवार है और ये है कब्र की दूसरी दीवार है, ये लंबा गढ़ा है और इसमें मैयत को सुलाया गया है। किबला रुख करना होता है। यहाँ पर मसलन ये मैयत का सर है, इसको यूँ सुला रहे हैं। हमारे यहाँ मैयत को यूँ सीधा आके सुला देते हैं। हुक्म यह है कि इस परली दीवार के साथ टेक लगाई जाए, जो वो वाली दीवार है उसके साथ टेक लगाई जाए, टेक लगाकर उसका रुख किबले की तरफ किया जाए। हमारा रुख आसमान की तरफ होता है, ये तरीका सुन्नत नहीं है। रुख उसका किबले की तरफ, उसको टेढ़ा करके सुलाया जाए। तो जब मुंह टेढ़ा करते हैं, जैसे आदमी आम हालत में सोता है सुन्नत के मुताबिक, यूँ हाथ रख कर जो सोता है, इसी तरीके सुलाना होता है, जिसमें उसकी नाक या ज़मीन पे जा लगती है, लगने वाली होती है। ये तो इंसान की हैसियत है जिस नाक की खातिर वो ज़िंदगी गुजारता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये हमारे लिए दर्स है कि हमने तकब्बुर नहीं करना, इसलिए कि तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। साफ़ सुथरा लिबास पहनना ये तकब्बुर नहीं है, साफ़ सुथरी चीज़ें रखना ये तकब्बुर नहीं है, ये तो बल्कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हाँ, दूसरे को हकीर जानना और हक बात को न मानना ये तकब्बुर है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की इससे हिफाजत फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए।